Recording in progress. तो कल हम लोग ने सीनियरिटी टेबल वगैरह कर लिया था। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन कर देना। करेक्शन ये कर देना, यहाँ देखिए करेक्शन करना ये है कि ये जो ईथर है इससे पहले करना और फिर नाइट्रो करना। पुलिस आएगी तो कहेगी ईथर आओ और फिर वो कहेगी नाइट्रो, ठीक है, नहीं लड़ना है, और फिर हेलो करो, हेलोजन, ठीक है। तो ये करेक्शन कर देना ईथर और नाइट्रो में। चलिए भाई, तो हमारा क्या क्या हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देख लिया है बेटा, रूट वर्ड देख लिया है। फिर हम लोग ने क्या देख लिया है, प्राइमरी सफिक्स देख लिया जो एन इन आइन के बारे में जानकारी देता है। फिर सेकेंडरी सफिक्स हम लोग ने देख लिया है जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। तो फंक्शनल ग्रुप भी दो टाइप के होगा, एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, एक सेकेंडरी। जो सबसे सीनियर होगा वो प्राइमरी में आएगा जो कि सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाएगा, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रीफिक्स में आएगा। तो अब लास्ट में हमें यहाँ पर प्रीफिक्स को देखना है, प्रीफिक्स में क्या क्या लिखा जाता है। तो मैंने एक बताया था, एक तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी जो सीनियरिटी में नीचे रहेगा उसे यहां लिखा जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, जो प्रीफिक्स में नाम होता है वो लिखा जाएगा। फिर इसमें कुछ एटम्स आते हैं। कौन कौन से एटम आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है, फ्लोरो। क्लोरीन का क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन का ब्रोमो, और आयोडीन का आयोडो, ये नाम लिखा जाएगा। और प्लस तीसरी चीज क्या आएगी प्रीफिक्स में, वो आती है साइड चेन। क्या आती है, साइड चेन। तो साइड चेन को ही हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहां आती हैं प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में एक चीज का ख्याल रखना बच्चों, प्रीफिक्स में किसी भी चीज को अगर आप लिखोगे तो वो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, किसी भी चीज को अगर लिखा जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस चीज को काउंट नहीं करोगे, जो डाई ट्राई टेट्रा यानी जो क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कोई चीज कितनी बार आ रही है, उसे कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे मान लो क्लोरीन 2 बार आ गया तो आपने डाइक्लोरो लिखा, तो डाई मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, कितनी बार वो आ रहा है। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब are not considered in alphabetical order। इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात। और बाकी सभी चीजों को यहां पर कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग ने जान लिया। अब हमें एटम्स के बारे में जानना है और साइड चेन के बारे में जानना है, ये दो चीजों के बारे में जानना है, इन्हें हम कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक कंपाउंड लिया, ये रहा, ठीक है, और हमने यहां पर ये लगा दिया क्लोरीन, ये लगा दिया ब्रोमीन, यहां लगा दिया हमने आयोडीन, एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा दिया, ठीक है, और हमने एक ब्रोमीन यहां पर लगा दिया। और मैंने कहा इस कंपाउंड का नाम लिखिए। लिख सकते हैं आप इसका नाम, लिख सकते हैं। अरे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है रूल्स क्या है। आप बड़े नाम के बारे में नहीं सोचो कितना बड़ा नाम होगा, अभी सब कंफ्यूज होकर बैठ गए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रूट वर्ड। क्या लिखना है, देख लो कितना कार्बन है, क्या हो जाएगा रूट वर्ड। सबसे पहले इससे इससे फुर्सत हो, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आपने लिखा एन। अब आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स यानी मेन फंक्शनल ग्रुप।
तो यहां दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एक कीटोन हो गया है, वेरी गुड, और दूसरा क्या हो गया है? देखो जरा, अभी से कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें इसमें। अगर OH होता तो क्या हो जाता है यहां? अरे एल्कोहल कहां से हो जाता? जरा देखो ना किस पे लग रहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ में OH लग रहा है, तो इसे क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहोगे कि नहीं कहोगे इसे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी एसिड है। नहीं आई समझ में? C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसी में OH को गायब करके अगर आपने एक हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो ये देखो ये एसिड था। कौन सा एसिड था? कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपने हेलोजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड। क्या बन जाएगा? इसी C डबल बॉन्ड O पर अगर आपने H लगा दिया तो ये होता है एल्डिहाइड। इसी C डबल बॉन्ड O पर आपने NH2 लगा दिया तो एसिड एमाइड। इसी C डबल बॉन्ड O पर अगर आपने OR ग्रुप, R ग्रुप यानी कार्बन की चेन लगा दी तो ये होता है ईस्टर। क्या होता है? बात समझ में आई है? ये एसिड हैलाइड, ये एसिड एमाइड, ये एल्डिहाइड, ये हो गया कौन? ईस्टर। इसी C डबल बॉन्ड O पर आपने यहां भी कार्बन की चेन लगा दी तो ये क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। समझ में आ रही है बात? ये डिफरेंस लेकर चलो, यहां ना हटो बेटा, ये डिफरेंस यहां से लेकर चलो, कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है इस चीज को देखो। तो यहां पर ये क्या बना? कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं पर अगर मैंने Cl लगा दिया तो अब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैंने आयोडीन लगा दिया तो एसिड हैलाइड ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? सीनियर कौन है, कीटोन या एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड सीनियर है, तो आप इसे क्या लिखोगे? ऑयल हैलाइड में कौन सा हेलोजन लगा है यहां? आयोडाइड। तो क्या लिखोगे? आयोडाइड। बात समझ में आई है? तो यहां आपकी किससे फुर्सत हो गई? रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब जो कुछ बचेगा वो कहां पहुंचेगा? प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहां देखो ये दो ब्रोमीन है आपके पास, तो इन्हें क्या लिखोगे? डायब्रोमो। इसे क्या लिखोगे? क्लोरो। इसे क्या लिखोगे? कीटोन को कीटो या ऑक्सो। अब अल्फाबेटिकल लेटर में पहले कौन आ रहा? C आ रहा है पहले, है ना? जी नहीं, B आ रहा है पहले। अभी अभी मैंने क्या बताया? डाई, ट्राई और टेट्रा को किस में काउंट नहीं करते हो? अल्फाबेटिकल लेटर में काउंट नहीं करते हो, तो B पहले आ रहा है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? डाई ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? क्लोरो, और फिर क्या लिखोगे? ऑक्सो हेक्सेन ऑयल आयोडाइड, ये इसका नाम हुआ। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप इनका नाम लिखते हो। और ये वाला देखो, ये हेलोजन में काउंट नहीं होगा आयोडीन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये पूरे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसलिए इस आयोडीन को अलग से काउंट नहीं करोगे आप, इसे आगे नहीं लिखोगे आप। ये एसिड हैलाइड ग्रुप में आ गया ना बेटा, इसलिए हम इसे अलग से नहीं लिखेंगे, इसे प्रीफिक्स में नहीं लिखेंगे, इसे तो इसी के साथ लिखेंगे। यहां फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा है, लिखा है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो ये किसकी बात हो गई है? हैलोजेंस की। ठीक है, तो हमारी एक और चीज निपट गई है, कौन सी? एटम्स।
अब क्या बचा है, साइड चेन या ब्रांच चेन। अब इसे बहुत कायदे से समझ लो, ठीक है। देखो बेटा, अभी तक हम कर रहे थे नॉर्मल चेन, समझ में आ रही है बात। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल एक नॉर्मल चेन को लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चेन में ब्रांचिंग कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, ब्रांचिंग कर दे रहे हैं। हमने जैसे ये ब्रांचिंग कर दी है, ब्रांचेस निकल आई, ठीक है। अब जब ब्रांचेस यहां पर निकल जाती हैं, तो एक बात याद रखना, एक कंपाउंड के अंदर साइड चेन कितनी भी हो सकती है, मेन चेन एक ही होती है। मेन चेन एक ही होती है, साइड चेन कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, तो आप मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करोगे, जो सबसे लंबी चेन होगी, जो सबसे लंबी चेन होगी उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे मेन चेन। क्या बोलोगे, मेन चेन, जो सबसे लंबी चेन। चेन सिलेक्ट करते वक्त ना तो पेन को उठाना है, ना पेन को रिपीट करना है, ना तो पेन को उठाना है, ना पेन को रिपीट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो, यहां से भी चेन आ सकती है और यहां से भी आ सकती है, दोनों जगह से बराबर चल रही है कि नहीं, बात समझ में आई है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां देखो कॉमन सेंस लगता है, क्या लगता है भाई, कॉमन सेंस लगता है। या यहां से सिलेक्ट कर लो, यहां से हम ये चले, यहां तक आए, बात बराबर है। या यहां से भी आ सकते थे आप, क्योंकि वो एक ही कार्बन साइड में आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस चेन को यहां से उठाया, यहां से चले। अब यहां के बाद भी देखो, यहां मुड़ोगे तो दो कार्बन आ रहे हैं, और अगर आप यहां मुड़ रहे हो तो भी दो कार्बन आ रहे हैं। पर एक अच्छी बात क्या हो रही है, दोनों बराबर चल रहे हैं। पर अगर इस साइड आप जाते हो तो एक कार्बन साइड चेन में और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, एक कार्बन साइड चेन में और मिल रहा है कि नहीं। या आप ऐसे भी जा सकते थे, तो यहां पर ये कार्बन साइड चेन में मिलता, दोनों का नाम एक ही आएगा, दोनों का नाम एक ही आएगा, बात समझ में आई है। तो आपने जो यहां पर ये सीधी लंबी वाली चेन है, इस चेन को आपने क्या मान लिया कि ये आपकी क्या हो गई है, मेन चेन। क्योंकि अगर हम इसे यहां से लेते तो यहां पर एक साइड चेन नहीं आ पाती। तो हमें उस चेन को सिलेक्ट करना है बेटा, किस चेन को सिलेक्ट करना है, जिसमें साइड चेन ज्यादा से ज्यादा आ जाए और वो सबसे लंबी चेन हो। साइड चेन ज्यादा से ज्यादा जाए और वो सबसे लंबी चेन हो। जैसे सपोज करो हमारा ये होता, ये लगाया और यहां ये लिया, बता कौन सी मेन चेन हो जाती है हमारी, सिंपली ये हो जाती भाई, सबसे लंबी चेन ही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। पर अगर यहां पर एक और होता ऐसा, तो फिर हम मेन चेन इसे सिलेक्ट करते, क्यों, एक साइड चेन ये और एक पूरी साइड चेन ही आ रही है, दो साइड चेन आ रही है कि नहीं आ रही, तो हम इसे कंप्लीट चेन मानते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई, साइड चेन ज्यादा से ज्यादा यहां पर आ जानी चाहिए, सब मेन चेन के अंदर इंक्लूड हो जानी चाहिए। तो अब जैसे इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे, तो ये बन गई मेन चेन, और बाकी ये सब क्या है आपकी साइड चेन। तो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे, तो मेन चेन के कार्बन को ही रूट वर्ड में लिखेंगे। कितने कार्बन है, 6 है, क्या लिखोगे, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो आप सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे नहीं। अब बाकी साइड चेन्स को कहां लिखोगे, प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में साइड चेन को कैसे लिखा जाता है, तो उनके रूट वर्ड को लिया जाता है और उसके साथ में आई एल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, आई एल, वाई एल लगा दिया, सॉरी आई एल नहीं वाई एल, ठीक है, मिथाइल के हिसाब से हम आई एल बोल रहे हैं, उसे वाई एल को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो एल्काइल बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखिए, ये आपको एक क्या है, मिथाइल, ये भी क्या है एक मिथाइल, और ये भी एक मिथाइल है, तो तीन तीन हो गए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, क्या लिखेंगे। और ये क्या है, इथाइल, दो कार्बन है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्राई मिथाइल
हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? इथाइल ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। समझ में आ गई ये बात? चलिए अब देखिए, अब जैसे हमने ये ले लिया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहां ले लिया ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ Cl, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहां पर हमने ये रख दिया कार्बन और ये रख दिया OH। अब हमने कहा कि अब आप यहां पर मेन चेन सिलेक्ट करिए। मेन चेन क्या होगी? तो देखो अब मेन चेन को सिलेक्ट करने में बेटा सुनना, मेन चेन को सिलेक्ट करने में भी हमें यहाँ सीनियरिटी टेबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सीनियरिटी टेबल की जरूरत पड़ेगी। मेन चेन को सिलेक्ट करने में भी सीनियरिटी टेबल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये देखो कौन सा बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बोलो भाई। एल्कोहल सबसे बड़ा हो गया। यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? एक तो एल्कोहल हो गया और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड एसिड हैलाइड। हैलाइड। एसिड हैलाइड ग्रुप। समझ में आ रही है बात? ये दो दो यहां पर फंक्शनल ग्रुप हैं आपके, और जब दोनों फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है तो सबसे सीनियर कौन है? इसके बाद कौन है? एल्कोहल हो गया। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप, बड़े फंक्शनल ग्रुप वाले, अब देखो फंक्शनल ग्रुप में तो हमारा डबल बॉन्ड भी आ रहा है और हमारा कौन आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। बात समझ आ रही है? सीनियरिटी टेबल में ये भी तो काउंट हो रहे हैं भाई, तो हमें इन सबको टिक कर लेना है। अब इसमें जो सबसे सीनियर है उन्हें लेकर हमें यहां पर क्या बनानी है? मेन चेन को बनाना है, उन्हें मेन चेन में कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसी को काउंट किया, इसे लेकर चले, फिर इन दोनों कार्बन को लेना है, इन्हें ले लिया। अब हम ना तो पेन उठा सकते हो ना पेन को रिपीट कर सकते। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? तो अगर इन दोनों को लेंगे तो ये छूट जाएगा, और अगर इसे लेंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे। तो सीनियर कौन है? सीनियर कौन है? एल्कोहल सीनियर है, तो इसलिए हम किसकी ओर मुड़ जाएंगे? सीनियर की ओर मुड़ जाएंगे और इसे छोड़ देंगे। तो ये हमारी बन गई कौन? मेन चेन। अब इसमें सबसे पहले कार्बन गिन लो कितने हैं? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। फिर क्या लिखोगे? ईन। क्या लिखोगे? ईन। और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो एक एल्कोहल है और एक एसिड हैलाइड है, तो सीनियर कौन है? तो उसके लिए क्या लिखोगे? ऑयल क्लोराइड। अब बाकी सभी को क्या लिखना है? प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में क्या नाम होंगे इनके? तो देखो इसे क्या लिखोगे? 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रॉप, और प्रॉप के साथ क्या लगा दोगे? आइल। ए नहीं, आइल। साइड चेन में हमेशा आइल लगाया जाता है, वायल। अब क्या करोगे? ये एक साइड चेन है, और जब ये साइड चेन है तो यहां पर कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ। इथ के साथ में क्या लगाओगे? अभी वायल नहीं लगाओगे क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या लगाओगे? आइन, YNE, और ई को हटा दोगे। इथ आइन अल, इथाइनल। बात समझ आई है? इथिनाइल, ठीक है, इथाइनल, ये आप नाम लिखते हो। तो यहां पर अब बार बार वायल ना लिखकर आप सिंपली क्या लगा देते हो? YN तो लगा था ना, इथ आइनल, ये आपने लगा दिया। समझ में आ गई बात? तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइनल। और ये क्या है? प्रोपाइल।
आप इसे क्या बोल रहे थे, ट्राई प्रोपाइल। ट्राई क्यों कहोगे बेटा, जब प्रोप 3 कार्बन को बता रहा, अगर ये 3 बार होता तो ट्राई लगाते आप, क्योंकि वो इसकी फ्रिक्वेंसी को बताता। अब अल्फाबेटिकल लेटर में पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो क्या लिखोगे, इथाइनल, और फिर क्या लिखोगे, प्रोपाइल पेंट इन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता था इथिनाइल। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। एक मिनट रुकना, इसमें वायल लगाओगी, लगाओगे बेटा, वायल लगाओ, इथाइनाइल। ठीक है ना, ये क्योंकि वर्ड सही नहीं निकल रहा है। इथाइनाइल, ठीक है, इथाइन आइल, तो इथाइन हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। अभी एक चीज और रह गई इसमें, बताओ क्या, क्या रह गया, क्या है ऊपर, इसका नाम हो चुका है, इसका नाम हो गया, रूट चेन का नाम हो गया, इसका नाम हो गया, किसका नाम बचा है, हाइड्रोक्सी नहीं लिखोगे इसे, इस फंक्शनल ग्रुप को कौन लिखेगा, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कहां आ जाएगा, बीच में, ये आ गया हाइड्रोक्सी। ठीक है भाई, तो किसी भी चीज का नाम छोड़ना नहीं है इसके अंदर, किसी भी चीज का नाम छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं एक आध कंपाउंड दूं तो क्या आप उसका नाम लिखेंगे, मना कर दीजिए। हाँ, चलिए बनाइए कंपाउंड जल्दी से, साथ में बनाइए। बना लो बेटा साथ में, बाद में कार्बन गलत गिनोगे। बिल्कुल छोटा सा कंपाउंड दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा कंपाउंड नहीं है ये। चलिए बस इस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, बहुत छोटा सा कंपाउंड है यार, ज्यादा बड़ा कंपाउंड थोड़ी है। हाँ, चलो लिखो जल्दी से इसका नाम। Recording in progress. देखो भाई, सबसे पहला रूल, टिक दोस कार्बन एटम विच आर नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। उन कार्बन एटम को इंक्लूड करो मेन चेन में। देखो मेन चेन सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की बनती है, कार्बन एटम के अलावा किसी की नहीं बनेगी। तो पहले उन कार्बन एटम्स जिन पर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उन्हें टिक कर लो, और फिर जो सीनियोरिटी में सबसे ऊपर हो उन्हें कंसीडर करते हुए सबसे लंबी चेन बनाओ। ठीक है, फिर भले ही हम कह रहे हैं उस चेन को, देखो जो सबसे सीनियर है उन्हें इंक्लूड करना है, भले ही उससे चेन शॉर्ट क्यों ना हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, चेन शॉर्ट भी हो जाए तो भी। ठीक है, पर उन्हें मेन चेन में इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं यहां, एक तो ये अल्कोहल है, फिर यहां पर कौन लगा हुआ है, इस पर हेलोजन लगा हुआ है, इस पर हेलोजन लगा हुआ है, साइड चेन भी खूब सारी लगी हैं, पर यहां कौन हो गया, एसिड एमाइड हो गया। तो एसिड एमाइड सबसे सीनियर है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन है, एल्कोहल। तो यानी इसे भी लेना और इसे भी लेना है, बात ही खत्म हो गई, इन दोनों को लेना है, तो बनी बात है चेन इस कोने से उस कोने तक जाएगी।
बात ही खत्म हो गई। तो कार्बन कार्बन से होते हुए चेन को यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ले जाओ, तो बाकी सब क्या आ गए, साइड चेन में आ गए मेरे भाई। समझ गए? अब यहां पर सबसे पहले इसका रूट वर्ड लिख लो, कितने कार्बन है, पहले तो इन्हीं से फुर्सत हो जाओ। ये नहीं सोचो इतना बड़ा कंपाउंड है, परेशान नहीं होना है दिमागी रूप से। आप 80% लड़ाई तो वहीं हार जाओगे जब ये सोचोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा। स्टेप वाइज चलो, छोटे छोटे कदम उठाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, इन। तो रूट वर्ड से मुक्ति मिल गई, प्राइमरी सफिक्स से मुक्ति मिल गई। सेकेंडरी सफिक्स देखो कौन है, एसिड एमाइड है, और इसके लिए क्या लिखते हो, एमाइड, तो तुमने ये लिख दिया एमाइड। सेकेंडरी सफिक्स से भी मुक्ति मिल गई। अब जो कुछ है वो सब कहां जाएगा, सब कबाड़ है, और कबाड़ पूरा कहां जाता, प्रीफिक्स में जाता है, पूरा कबाड़ प्रीफिक्स में जाएगा। बस बेटा इनके नाम लिखो। देखो ये कौन है, मिथाइल, ये कौन है बेटा, एक मिथाइल, ये कौन है, मिथाइल। तो सबसे पहले हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, हमने क्या लिख लिया, ट्राई मिथाइल। क्या लिखा, ट्राई मिथाइल। ठीक है। अब परेशानी ये है, यहां साइड चेन की भी साइड चेन आ गई, ये एक साइड चेन है, और इसकी भी ये साइड चेन आ गई। तो देखो बेटा यहां से तो स्टार्ट करो, ये सबसे मेन कार्बन माना जाता है जो मेन चेन से लगा हुआ है। अब तुम इसे मेन चेन मान लो, अब तुम ये मानकर चलो कि पूरा कंपाउंड तुम्हारे पास में यही है, यही पूरा कंपाउंड, बात समझ आई है। और ये नंबर 1 कार्बन है, इसे तो सबसे मेन लेना ही लेना है क्योंकि ये मेन चेन से लगा है। अब इसके बाद में सबसे लंबी चेन देख लो, या तो सीधे ले जाओ या इधर ले जाओ, बात बराबर है। हाँ अगर कहीं ये की छोटी होती तो उसे छोड़ देते, फिर लंबी वाली की तरफ ले जाते, यहाँ एक और कार्बन लगा होता तो फिर यही मेन चेन बनती, या यहाँ एक लगा होता तो फिर मेन चेन ये बनती, और फिर इसे अपन क्या लेते, साइड चेन में लेते। समझ में आई है बात, नहीं आई, बोलो, समझ में आ गई है बात। अरे भाई यहां पर एक और कार्बन लगा होता तो फिर मेन चेन क्या आती, ये आती, और ये क्या हो जाती, साइड चेन हो जाती। इतनी बात तो मैंने बोली है, ठीक है। अब देखो ये मेन चेन हो गई, और ये मेन चेन की क्या बन गई, ये मेन चेन की साइड चेन बन गई। तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 4 है। 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता, ब्यूट, और इसके साथ में क्या लिखोगे, अब है तो एक्चुअल में साइड चेन ही, तो आयल। और इसकी साइड चेन कौन है, इसकी साइड चेन कौन है, ये 2 कार्बन वाली। देखो यहां गौर से देखो बेटा, फिर बाद में भूल हो जाएगी। ये मेन चेन है, इसमें 4 हैं, तो हमने लिखा ब्यूटाइल। और इसकी साइड चेन कौन है, ये 2 कार्बन वाली, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इथाइल। और बस हम मालूम क्या कर देंगे, ये इथाइल ब्यूटाइल की साइड चेन है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा लिया, ब्रैकेट। तो इससे मालूम चला ये इथाइल साइड चेन है किसकी, ब्यूटाइल की। और मेन अल्फाबेटिकल लेटर में इसे कंसीडर करोगे, ई को नहीं करोगे, और इसे हमेशा साथ में लिखोगे। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ भैया, यहां पर साइड चेन कौन सी जा रही है, तो यहां से चालू होगी, यहां जाएगी। अब ये हम कह रहे लंबी भी नहीं होती, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए ये कहां चली जाएगी, क्योंकि वही फंक्शनल ग्रुप में तो आ ही रहा है, ये यहां पहुंच जाएगी। तो कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए। और 4 कार्बन में ये क्या लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे इसे, ब्यूट इन आय। और इस पर साइड चेन एक ये लगी है, तो ये हो गया मिथाइल। और एक ये भी इसकी साइड चेन में है, ये इसकी साइड चेन में, इसलिए इसे ट्राई नहीं लिखेंगे बेटा, अपन ने से इसमें कंसीडर कर लिया था, इसे ट्राई नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, डाई इथाइल, मिथाइल सॉरी, डाई मिथाइल लिखेंगे इसे। ये तीसरा भी इसी में आ गया, तो इसके आगे क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल ब्यूटीनाइल।
समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? ठीक है भैया। इसके लिए भी हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। इसके लिए भी हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बी को मेन में कंसीडर करोगे तो अब देखो पहले कौन आएगा, किसे पहले लिखा जाएगा? इसे थोड़ा सा नीचे कर ले। हाँ, अब पहले कौन आएगा? दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन आ गया? बिल्कुल अल्फाबेटिकल लेटर में देखिए आप, यहां पर ई आ गया पहले, और यहां पर कौन है? आई है। तो हम इसे लिख देंगे पहले। तो पहले लिखेंगे हम डाइमिथाइल ब्यूटीनाइल, और फिर किसे लिखेंगे? डाइमिथाइल। ये नाम हो गया जी? नहीं, अभी कौन बचे हुए हैं? हर एक चीज को मेंशन करना है। ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? तो इन्हें भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे? ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखोगे? आइडो। और OH के लिए क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। समझ में आई ये बात? अब इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये डाइमिथाइल क्या लिखा था हमने इसके आगे? अच्छा, डाइमिथाइल तो हो गया अपना ये, डाइमिथाइल हो गया अपना ये। अब हमें लिखना है यहां पर किस चीज को? इथाइल ब्यूटाइल। अब देखो ब्रोमो आया, क्या आया? ब्रोमो। तो ब्रोमो कहां लिखा जाएगा? सबसे आगे ब्रोमो। और आइडो कहां लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, और फिर लिखा जाएगा आइडो, और उसके बाद में आपका कौन आ जाएगा? ये हेक्सीन एमाइड। ये इसका नाम, ठीक है भाई। ये छोटा सा इसका नाम इस तरीके से लिखा जाता है। अरे एक एक स्टेप करके चलोगे तो छोटा ही लगेगा बेटा, हर एक चीज को यहां कंसीडर करना है। तो आज घर जाना, दोबारा इस वीडियो को देखना, इतने रूल्स को समझना अपन ने कैसे क्या निकाला, क्योंकि अभी नंबरिंग भी आने वाली। नंबरिंग कैसे करें? यकीन मानो मैं इतने बड़े बड़े कंपाउंड इसीलिए करा रहा हूं कि आपको अपनी बुक्स के कंपाउंड तो बहुत बच्चों जैसे लगने लगेंगे। जब आप इतने बड़े कंपाउंड से नाम लिखने लगोगे तो वो अपने आप ही बहुत छोटे से लगने लगेंगे आपको, जो आपकी बुक्स में प्रॉब्लम दी हुई है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूं। इस कंपाउंड का नाम लिखकर बता दीजिए। सिर्फ इस कंपाउंड का नाम लिखकर बता दीजिए। लिखो बेटा। मेन चेन कौन सी हो जाएगी पहले तो मुझे ये बता दो। इस कार्बन को लेना पड़ेगा और इन दोनों कार्बन को लेना पड़ेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिन भी कार्बन पे लगते हैं वो दोनों कार्बन को लेना पड़ता है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप तो यहां है नहीं है, तो बस यही क्या बन गई है आपकी? मेन चेन बन गई है। समझ में आ गई बात? और ये क्या हो गई है? एक साइड चेन। और ये क्या हो गई है? एक साइड चेन। और ये क्या लग गया? ब्रोमीन। अब बताइए कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन होगा मेन चेन में? 5। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। फिर क्या लिखोगे? पेंट इन आइन पेंटीनाइन। ये नाम हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो। अल्फाबेटिकल लेटर में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और फिर क्या हो जाएगा? इथाइल। और फिर क्या हो जाएगा? प्रोपाइल पेंटीनाइन। ये इसका नाम है। कितनी देर लगी लिखने में? समझ में आ रही है बात?
आज घर जाना, बुक उठाना, उसमें देखो नंबरिंग के साथ में नेम होंगे। आप नंबरिंग अभी भूल जाना, अभी सिर्फ नेम उसमें से लिखना चालू करना। आज ये जाकर एक्सरसाइज जरूर से जरूर लगाना। नंबरिंग अभी छोड़ देना, बिना नंबरिंग के चेक करना आप कि आपकी नेमिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जरूर से जरूर एक्सरसाइज लगाइएगा, कल चेक करूंगा मैं।